गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आपको क्लास 5 का फर्स्ट लेसन देश है हमारा पढ़ाने जा रही हूँ। मेरे पास किताब नहीं है। आप सभी बच्चों अपना किताब ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाऊँगी, मैं उसका मीनिंग समझाते जाऊँगी। उसके बाद मैं आपको शब्दार्थ बताऊँगी और प्रश्न उत्तर बताऊँगी और आप अपने कॉपी में लिखिएगा। सबसे पहले मैं आपको देश हमारा कविता के बारे में बताऊंगी। देश हमारा जो कविता है हमारे देश पर लिखा गया है। कवि ने उनको अपने देश पर बहुत गर्व है कि उन्होंने इस महान देश जो भारत है वहाँ पर जन्म लिया है। तो कवि ने उसी को दर्शाते हुए कि उनको अपने देश पर क्यों गर्व है, क्यों उनको अपने देश पर इतना गर्व है, वो सब बताते हुए उन्होंने ये पूरी कविता में दर्शाया है। तो सबसे पहले मैं आप अपने किताब की सहायता लेकर आप किताब से एक एक पैराग्राफ देखकर सुन सकते हैं मेरी बात और ध्यान से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा देश कविता पढ़ाने के बाद मैं आपको कुछ शब्दार्थ दूंगी जो कि आपकी किताब के नीचे में दिया गया है। और यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो मैं यहाँ पर डायरी में लिख दी हूँ। ये शब्दार्थ जो है जो लिखा हुआ है वही शब्दार्थ जो है आपकी किताब में भी लिखा हुआ है। तो ये आपको ये याद करना है। उसके बाद मैंने प्रश्न उत्तर भी लिख दिए हैं और मैं आपको अच्छे से प्रश्न उत्तर भी दिखा दूंगी। पहले मैं आपको कविता समझा दूं। क्या है कविता में? देश है हमारा, यह देश हमारा है, हमारा है हमारा। इस देश का कण कण हमें प्यारा, हमें प्यारा। इस देश के इतिहास में गौरव की गाथाएं, इस देश में बलिदान की चलती है हवाएं। इस देश का भूगोल है हम सबको सहारा, यह देश है हमारा, हमारा है हमारा। कवि कहते हैं ये जो देश जो है हमारा है, ये जो देश जो हमारा है बोलने का मतलब ये देश वो भारत माता को बोल रहे हैं। इनका कण कण जो है, इसका कोना कोना में ना क्या है, प्यार भरा हुआ है। ये जो हमारा देश है इसमें कोई कोने कोने में प्यार भरा हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि इसके जो इतिहास जो है, हमारा जो इतिहास है, हमारे इतिहास में कितनी वीर गाथाएं हैं। हमारे भूगोल में हम लोग जानते हैं हमारे देश के बारे में, कितना जल है, कितना स्थल है। ये सारी जानकारी हमें अपने भूगोल से मिलती है और इतिहास से हमें जानकारी मिलती है कि हमारे वीरों ने हमें कितने योगदान दिए, हमारे हमारे देश को आज़ाद करने के लिए कितने संघर्ष किए। ये सारी गाथाएं किसमें हैं? हमारे इतिहास में है। इसलिए कवि को अपने देश पर गर्व है, उनके इतिहास पर गर्व है, उनके भूगोल पर गर्व है। भंडार संप्रदा का हर पर्वत यहाँ रहा, पानी नहीं नदियों का जीवन यहाँ बहा। मोती उडेरती यह सिंधु भी खारा, यह देश है हमारा, हमारा है हमारा। इसका कहने का अर्थ यह है कि हमारा देश महान इसलिए है, यहाँ पर हर तरह का भंडार भरा हुआ है। यहाँ पर धन संपदा हर तरह के हम लोग का जो धन संपदा है, ये पर्वतों में भी हम लोग का सोना निकलता है। इस तरह से यह जो धरती है, हमारा जो भारत है, इस पर हमें बहुत गर्व है। इसकी नदियाँ जो है क्या करती है, हमें जीवन देती है। हमें नदियाँ से हमें शुद्ध जल, शीतल जल प्राप्त होता है और ये हमें जीवन देती है। इसलिए हमको इस देश पर गर्व है। उसके बाद वे कहते हैं कि हमारा जो समुंदर है उसका पानी खारा होने के बाद भी वो क्या देती है, हमें मोती देती है। उसका समुद्र का पानी क्या होता है, खारा होता है, फिर भी वो क्या करती है, हमें वहाँ से क्या देती है, मोती देती है। ये महान जो है कहाँ है, हमारे देश में है। इसलिए कवि को अपने देश पर बहुत गर्व है। इस देश की मिट्टी में धर्म फूले फले, हम उंगलियां सभी थाम थाम चले। इस पंक्ति का ये अर्थ है
कि इस देश में बहुत से धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर तरह के लोग यहाँ पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सब एक दूसरे के मुश्किलों में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक साथ चलते हैं। तो इसलिए कवि को अपने देश पर बहुत गर्व है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग जाति धर्म के लोग होते हुए भी सब एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। यह देश रहा है सभी देशों का दुलारा, यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। इस देश में उपकार है हम पर बहुत किए, हो कौन जिए या मरे हम देश के लिए। हर सांस करे देश के गौरव का पसारा, यह देश हमारा है, हमारा है, हमारा। और कवि क्या कहते हैं कि ये देश पर हमें इसलिए गर्व है क्योंकि ये देश जो है हमको बहुत कुछ दिए हैं। यहाँ इन्होंने मुझे जल दिया है, हमारे इतिहास के बारे में जानकारी दी है, इन्होंने धन भंडार दिए हैं, है ना, सिंधु से हमें मोती दिए हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें इस देश से मिली है। और इस देश को मैं इसलिए इस देश के लिए मरना चाहता हूँ। और उनका इच्छा है कवि को कि वो इस देश के लिए कुछ करे, उनकी रक्षा के लिए वो कुछ करना चाहते हैं। और उनको अपने वीरों पर, अपने बलिदान जो हमारे देश के लिए बलिदान दिए हैं, उन वीरों पर भी बहुत गर्व है। और वे चाहते हैं कि वो भी उनके जैसे बने और अपने देश का क्या करे, देश की रक्षा करे। इस तरह कवि ने देश हमारा कविता में प्रेरित होके हुए बोल रहे हैं कि वो भी एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं कि वो अपने देश पर गर्व होना चाहते हैं कि मैं इस देश पर जन्मा हूँ, मैं यहाँ पर आके बसा हूँ। चलिए, इसके बाद मैं आपको ये बता दूँ कि नीचे में आपका देखिए किताब में येलो कलर का दिया गया है, तो उसमें आपका मीनिंग दिया गया है। और ऊपर में पोएम के बीच बीच में रेड कलर का जो लिखा हुआ है, लाल कलर में लिखा हुआ है, वो आपका वर्ड है। जैसे कि पहला वाला था गौरव, रेड में लिखा हुआ, तो उसका सबसे नीचे येलो में उसका लिखा हुआ क्या है, मीनिंग बड़प्पन। फिर वैसे ही भंडार लिखा हुआ है, उसका लिखा क्या है, खजाना। संप्रदा का क्या लिखा है, धन दौलत। सिंधु का सागर, खारा का नमकीन, कौन का प्रतिज्ञा, पसारा का प्रचार प्रसार। इस तरह यहाँ पर आपके 7 क्या है, वन मीनिंग दिए गए हैं। बच्चों, आपको और एक बात बता दूँ कि यहाँ पर प्रश्नोत्तर जो है सिर्फ 2 ही थे, विस्तार से लिखे, तो इसलिए मैंने आपको एक वाक्य में उत्तर लिखे भी आपको लिखवाया है, जो कि एक वाक्य में दिया गया है। लेकिन मैंने एक वाक्य में नहीं, बल्कि मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है उसको, और ये आपको याद करना है और अपने कॉपी में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए एक वाक्य में जो कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने क्वेश्चन अपने डायरी में लिख दिया है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, भारत हमें हमेशा से क्या रहा है। भारत में हमेशा से क्या रहा है, तो क्या है आंसर इसका, भारत में हमेशा से धन दौलत का भंडार तथा सभी के लिए प्यार रहा है। क्या है, भारत में हमेशा से क्या रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, भारत में हमेशा से धन दौलत का भंडार तथा सभी के लिए प्यार रहा है। दूसरा है क्वेश्चन, उंगलियां थामकर चलने का क्या अर्थ है। मैंने ही बोला, अभी बताया था इसका मीनिंग। तो इसमें क्या है, उंगलियां थामकर चलने का अर्थ है कि यहाँ सभी लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा एक दूसरे की सहायता करते हैं। इसके बाद 3rd नंबर क्वेश्चन है, कवि किसके लिए जीना मरना चाहते हैं, तो क्या होगा, कवि अपने देश के लिए जीना मरना चाहते हैं, क्योंकि इस देश ने ही हमें सब कुछ दिया है, क्योंकि उसको देश ने उसको सब कुछ दिया, इसलिए उनके लिए वो जीना मरना चाहते हैं। उसके बाद कवि के अनुसार इस देश में किसकी हवाएं चलती है, तो कवि के अनुसार इस देश में वीर बलिदानों की गाथाओं की
हवाएं चलती है ना। वीर बलिदानों की कथाओं की हवाएं चलती है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन आंसर है, प्रश्न उत्तर विस्तार से लिखिए। आपके बुक में लिखा हुआ है, देखिएगा प्रश्न उत्तर विस्तार से लिखिए, उसे भी हमें करना है। उसमें क्या है क्वेश्चन, हमारे देश की महानता किन किन रूपों में है। तो क्या है, हमारे देश की महानता उसके इतिहास में, भूगोल में, सभी के सांसों में तथा वीरों के बलिदान में मौजूद है। ठीक है, हमारे देश की महानता सबके इतिहास में, भूगोल, सभी के सांसों में तथा वीरों के बलिदान में मौजूद है। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, नदियाँ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो नदियाँ का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। वह हमें जीवन देती है तथा हमें क्या, शीतलता प्रदान करती है। उसके बाद आ गया, भारत सभी देशों से अच्छा क्यों है ना। भारत सभी देशों से अच्छा है क्योंकि यहाँ सभी धर्म जाति के लोग होते हुए भी सभी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहते हैं तथा सभी से प्यार करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका विलोम शब्द नीचे दिया गया है ऑप्शन के साथ, तो मैंने वहाँ पर ये विलोम भी लिख दिया है इस डायरी में। प्यार का घृणित्व, सहारा का बेसहारा, धर्म का अधर्म, गौरव का लाघव, जीवन का मरण, उपकार का अपकार। ठीक है, ये इतना ही मैंने लिख दिया है आपको, जो कि आपकी किताब में मौजूद है। आप ये विलोम शब्द अपने किताब में भी लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर जो प्रश्न उत्तर आपका है, जितने भी प्रश्न उत्तर मैंने लिखाया है, संक्षिप्त वाला लिखाया है और ये 3 जो है विस्तार वाला लिखाया है, ये सारे प्रश्न उत्तर आपको कॉपी में लिखना है और याद करना है। यदि आपको मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो मेरे वीडियो को फिर से सुनकर आप समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। मैंने किताब का प्रयोग नहीं किया है और मैं सिर्फ ऐसे ही बोल दी हूँ, तो आप लोग अपना किताब का प्रयोग करके इसको ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और इसके बाद लिखिएगा। धन्यवाद।